बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस अर्थात वाक्य के बारे में। सेंटेंस क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। शब्दों के ऐसे समूह को जो व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो, सेंटेंस या वाक्य कहा जाता है। इसे हम आसानी से ऐसे समझेंगे। शब्दों का कोई एक समूह है, ग्रुप है, जिसको व्याकरण का जो नियम है, चाहे वो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत व्याकरण, उसका कुछ खास नियम होता है। उस नियम के हिसाब से वो सजाकर रखा गया है या लिखा गया है। वो होता है क्रमबद्ध, और जब वो वाक्य बनता है वो सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर नीचे में उदाहरण दिया हुआ है। रमेश इज़ अ बॉय। रमेश एक लड़का है। मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि वाक्य दूसरे तरीके से नहीं लिखा हुआ। जैसे लड़का एक रमेश है, बॉय इज अ रमेश। इस तरह से वाक्य नहीं लिखा जाता है, क्योंकि व्याकरण का नियम इस तरह से नहीं है। वाक्य को सही रूप से लिखना, उसको सजाकर बनाना क्रमबद्ध तरीके से, यही वाक्य कहलाता है। आइए इसके भेद को देखेंगे। अब वाक्य के कितने प्रकार होते हैं उसको हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला, असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि बोधक वाक्य। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। साधारण कथन को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, अथवा जिस वाक्य से किसी तथ्य को स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जिस बात को हम स्वीकारते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है, इस तरह का स्वीकार करना असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण माना जाएगा। हम इसके बारे में और अधिक देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस के दो तरीके या दो भेद हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम स्वीकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। हम इसके बारे में हम स्वीकार रहे हैं कि वह एक लड़का है, लड़की नहीं है। इस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तथ्य को, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा जो बात हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या इसको स्वीकार रहे हैं, ही रीड्स, वह पढ़ता है। हम यहाँ पर पढ़ने की बात को स्वीकार रहे हैं, खेलने की बात को हम नहीं कर रहे हैं, या जाने या खाने की बात को नहीं कर रहे हैं। गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर महान है। ईश्वर महान है, इस तथ्य को, इस सच्चाई को हम लोग स्वीकारते हैं। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। खेलने की बात को यहाँ पर स्वीकारा जा रहा है कि हमारे द्वारा खेला जा रहा है। नेगेटिव,
नकारात्मक रूप से बात को स्वीकारना। जैसे ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पर हम जो वाक्य है उसको हम नकारात्मक रूप से ले रहे हैं कि वह लड़का है लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं है। इस बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नेगेटिव रूप से हम सेंटेंस को देख रहे हैं, तथ्य को स्वीकार रहे हैं कि वह अच्छा लड़का नहीं है। दूसरी बात, ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। उसके बारे में कुछ और एक बात पता चला है कि वह लड़का है जो नहीं पढ़ता है। इस बात को नेगेटिव रूप से लिखा गया है। अगला उदाहरण है, वी आर नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव वाक्य में एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई का जो काम है वो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, कुछ और काम हो रहा होगा, लेकिन इस बात को इनकार किया जा रहा है कि हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अगला वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा, जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध हो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात जिस भी वाक्य से किसी भी तरह का क्वेश्चन, प्रश्न का हमको पता चलता है, क्वेश्चन करने की बात के पता चलता है, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम कौन हो। जब किसी को क्वेश्चन किया जाता है तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में लाते हैं। दूसरा उदाहरण, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से हम पूछ रहे हैं। तीसरा उदाहरण, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। यहाँ भी हम एक सवाल कर रहे हैं, उसको हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो। ये सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में रखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। आदेश की बात इसमें आती है, इसके परिभाषा को देखेंगे। जिस वाक्य से आदेश अर्थात ऑर्डर या कमांड, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट करना, या परामर्श या एडवाइस या सलाह देने का काम का पता चले, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डू दिस वर्क, हम आदेश दे रहे हैं, हम किसी को कुछ करने बोल रहे हैं कि यह काम करो। दूसरा उदाहरण, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। किसी को हम लोग बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि स्कूल जाओ, मीन्स वो आपको आदेश दे रहे हैं। अगला उदाहरण देख रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, सहायता करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मदद की आवश्यकता है, हमारी मदद करें। और यहाँ परामर्श का बात होता है, तो इसमें हम लोग उदाहरण देखेंगे, रीड हार्ड या लेबर हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करो। ये हमें अक्सर बोला जाता है, ऐसा सलाह दिया जाता है, ऐसा एडवाइस दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से अत्यधिक खुशी, जॉय मीन्स हैप्पी भी बोल सकते हैं,
दुख, सोरो, आश्चर्य, वंडर या सरप्राइज या घृणा, कंटेम्प्ट आदि भावों का पता चले उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस तरह के जो भाव होते हैं, चाहे वो खुशी का भावना हो, दुख का भावना आए, आश्चर्य, आप सरप्राइज हो जाएंगे, या घृणा, नफ़रत, इस तरह की जितनी भी बातें हम लोग निकालते हैं, कहते हैं, उस तरह के वाक्यों को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया, बहुत खुशी से कहेंगे। हम जब मैच जीतते हैं या कुछ और बड़े स्तर में हम लोग, चाहे आप अपना मैच जीतें या कहीं और दूसरे खिलाड़ियों को मैच जीतें, आप अगर अपने टीम के कोई जीतता है तो बहुत खुश होता है, तो हुर्रे बोलते हैं। और वो जो खुशी होता है, उस खुशी को हम लोग इस सेंटेंस के अंतर्गत में रखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इज़ दिस। हम लोग किसी एक जगह में गए हैं, आप पार्क में, झील देखने गए या कहीं भी समुद्र के किनारे या पहाड़ को देखने गए। अब वहाँ के जो दृश्य हैं उसको देख के बहुत ही आनंदित होते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आप अपने आप बोलते हो, वाह क्या खूबसूरत दृश्य है। इस तरह के जो सेंटेंस है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि एक लंबा सा लकीर और डॉट दिया हुआ है, उस तरह का डॉट